क्या बूढ़े क्या जवान सभी जुट रहे हैं योगाभ्यास में, क्योंकि जहां एक और योग एक अच्छा व्यायाम है तो आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करता है और वहीं मन की शांति भी योग से प्राप्त होती है। रोग भगाने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। हम रोजाना योग के माध्यम से रोग निवारण करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इसी श्रृंखला में आज आपको दिखा रहे हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष योगासन। योग के जरिए हम अपने शरीर से संबंधित तमाम विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह से ऑफिस जाने वाले लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, उससे संबंधित रोग से मुक्ति के बारे में किस तरह से योग सहायक है उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ माला त्रिपाठी मौजूद है। माला जी, दूरदर्शन में स्वागत है आपका। किस तरह से सर्वाइकल को दूर करने में, ये जो सर्वाइकल संबंधित विकार हैं उन्हें दूर करने में योग सहायक है? जब हम बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के बहुत देर तक ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं तो इस जगह पे एक प्रेशर जनरेट होता है, एक पेन शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको आज 3 तरह के आसन और कुछ क्रियाएं कराने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला है हमारा ग्रीवा संचालन, दूसरा हमारा स्कंद संचालन और तीसरा अभ्यास जो हम कराएंगे वो ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का है, जो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो पहला अभ्यास हमारा ग्रीवा संचालन का है, तो देखेंगे कैसे करना है इस अभ्यास को। सबसे पहले दोनों हाथ कमर पे रखें, सम स्थिति में खड़े होंगे, पैर का अंगूठा मिला हुआ। गर्दन को पहले ऊपर और नीचे की ओर अप डाउन मूव कराना है। तो शुरू करें। श्वास भरते हुए गर्दन को बैक ले जाएं, अच्छे से सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन को स्ट्रेच कराएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे। फिर यहीं से गर्दन को मध्यावस्था में लाएं और फिर लेफ्ट और राइट बेंड करना स्टार्ट करें। एक बार बाईं ओर, एक बार दाहिनी ओर, फिर से मध्यावस्था में आएंगे। अब यहीं से गर्दन को एक बार बाईं ओर मोड़ें, फिर दाहिनी ओर मोड़ें। ये 3 प्रक्रियाएं हुई, एक बार अप डाउन, फिर एक बार लेफ्ट राइट और फिर दाहिनी और बाईं ओर गर्दन को मोड़ना। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार 10 बार दोहरा जाएं। दूसरा अभ्यास हमारा है स्कंद संचालन का। तो दोनों हाथों को ले जाके अपने कंधों पे रखें, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं और धीरे धीरे यहीं से ऊपर की ओर हाथ को उठाते हुए गोलाकार दिशा में इसको घुमाएं, जिसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। इस अभ्यास को 5 बार कर जाएं और 5 बार ही इसको विपरीत दिशा में मूव करें, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे समस्थिति में, फिर से हाथ नीचे। ये हुआ हमारा दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन का। तीसरा अभ्यास हमारा है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन का। तो दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर की ओर आपस में लॉक कर दें। शरीर एकदम सीधा रहेगा, पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखें, हल्का सा अंतर रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर झुकने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा। ध्यान रहे सामने की ओर नहीं झुकेंगे, साइड की बात हुई है तो साइड में ही झुकें और हाथ आपके कान से लगे हुए, लॉक आपका हाथ का खिंचा हुआ। पुनः मध्यावस्था में आएंगे, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए यहीं से दाहिनी ओर झुक जाएं। अपनी क्षमता अनुसार झुकना है और सहजता पूर्वक जितनी देर आप रुक सकते हैं 5-10 सेकेंड रोक के रखना है। पुनः धीरे धीरे वापस मध्यावस्था में आए और धीरे धीरे हाथों का लॉक रिलैक्स करते हुए फिर से अपने सम स्थिति में आ जाएंगे। यह हुआ तीसरा अभ्यास हमारा ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का। तो ये 3 प्रक्रियाएं, ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन और ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करके आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माला जी। यानी कि कह सकते हैं कि ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, जो इतनी थकान भरी जिंदगी जीते हैं, उन्हें ये बीमारी अक्सर होती है, उनके लिए काफी लाभदायक है।